हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, मैं श्री भगवान सिंह आपको लेकर चलता हूँ आज हिंदी व्याकरण की दुनिया में। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे वहाँ पर आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मौसम बहुत लाजवाब है। चलिए तो ऐसा ही मौसम बना रहे, है ना। इस रोमांटिक मौसम में आप घर पर अपने काम करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, है ना। चलिए देखिए, तो हमें पता है कि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर जिसमें से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसका नाम है पदबंध। देखिए पदबंध आखिर होता क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका वो डिफिनीशन कि वह वाक्य का अंश, यानी वाक्य का अंश जिसको वाक्यांश कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्यांश। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा तो वाक्यांश कहेगा। वह वाक्य का अंश पदबंध कहलाता है, यानी वह वाक्य का अंश, यानी किसी भी वाक्य का अंश यानी वाक्यांश। अगर कोई भी वाक्य है उसमें से आधा कोई अंश आएगा तो वही क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदबंध। पूरा नहीं बाबू, क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। एक वाक्य का अंश होना चाहिए, भाग होना चाहिए, टुकड़ा होना चाहिए, वही पदबंध कहलाएगा। जिसमें एक से अधिक पद आपस में मिलेंगे, यानी एक से अधिक पद क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे। दुख की बात है मेरे भाई कि मिल करके भी पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करेंगे। क्या समझे? एक से अधिक पद आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद भी अपने पूरा अर्थ को व्यक्त नहीं करेंगे, उसी को पदबंध कहलाता है। लिखा है ना कि मिल करके पूरा अर्थ व्यक्त, अर्थात आंशिक अर्थ ही प्रकट करेंगे। आंशिक का मतलब क्या होता है? एक अंश, एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक भाग ही देंगे। बात बुझा गया ना। यानी वह वाक्य का वाक्यांश पदबंध उसको कहते हैं जो किसी वाक्य का क्या हो? अंश हो। क्या हो? अंश हो, जिसमें एक या एक से अधिक पद आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद भी अपना पूर्ण अर्थ को व्यक्त नहीं करते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? पदबंध कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब पदबंध के मुख्यतः कहा जाएगा तो 5 गो भेद होता है। कै गो? 5 गो। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन पढ़े हो ना। बस सीआर वही है, पूछ रंगा कराएगा। देखिए कैसे पहला पदबंध का नाम एकदम एक बार आजा, झलक दिखला जा, चुटकी बजा जा। बबुआ तेरा टीचर है यहाँ, ध्यान वहाँ कहाँ जगह। पहले पदबंध, पहला में पहले का हुई संज्ञा। संज्ञा पदबंध हो गया। संज्ञा के बाद दूसरा का आता है सर्वनाम, तीसरा क्या होता है? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आता है ना, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। विशेषण के बाद क्या आता है? क्रिया आता है ना, वर्ब आता है। वर्ब के बाद क्या आता है? एडवर्ब आता है, क्रिया विशेषण। और उसके बाद में कुछ आता है, यही जल रहता है। समझ रहे हैं? यही 5 गो को पढ़ना है। देखो जिसमें से पहला कितना आसान है, जैसा नाम है वैसा काम है। देखिएगा लिखा है संज्ञा पदबंध। कह रहा है कि वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का काम करे, जैसा नाम वैसा काम। का हो? कोनो नाम, कोनो लड़का का नाम सरला होगा तो क्या होगा? मोटा कया होगा? सरल होगा। एक नाम है संज्ञा पदबंध, यानी किसके बदले में आएगा जी? संज्ञा के बदले में। किसके बदले में? संज्ञा के बदले में आएगा, यानी संज्ञा का काम करेगा, संज्ञा का काम करेगा। संज्ञा मतलब समझते हो ना, किसी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु, रंग, रूप, अवस्था, आकृति, है ना, हनवा ढिमकानवा, यानी जो तुम्हारा आसपास में जो भी दिख रहा है, जिसका कुछ ना कुछ नाम है, सबका सब क्या है? संज्ञा है। ऐसे लिखा है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज शायद आ रहे हैं कहीं कि ना जी? सिवान में है, काम है हुए भाई। भारत के प्रधानमंत्री अभी मोदी जी का है। बताओ तो बुआ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी क्या है? नाम है, नाम है ना। क्या वाक्य पूरा भइल हो? यही हम कहते भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आज आ रहे हैं, तो ये क्या होता? वाक्य पूरा होता। लेकिन ये वाक्य जो लिखा गया है, क्या लिखा गया? आधा लिखा गया। जो वाक्य आधा लिखा गया तो ये काची है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत भी नाउन है ना बुआ, संज्ञा। मोदी जी भी क्या हो गए? संज्ञा। तो इस संज्ञा के ही टुकड़ा हो, इस संज्ञा का ही टुकड़ा है, भाग है, और तही कौन पदबंध होगा? संज्ञा पद। कोई दिक्कत है? और देखिए गोली से घायल सैनिक, गोली भी क्या है? संज्ञा है। सैनिक भी क्या है? संज्ञा है। यानी गोली से घायल सैनिक बेचारा मातृभूमि के, है ना, ये क्या हो गया है? घायल हो गया। कहा गया है ना कि क्यों मरते हो थोड़ी थोड़ी सी धन के लिए,
क्यों मरते हो थोड़ी थोड़ी सी धन के लिए, अरे क्यों मरते हो बेवफा दुल्हन के लिए। अरे मरना है तो मरो इस वतन के लिए, लड़कियां भी दुपट्टा बिछा देगी कफन के लिए। बात सही है कि नहीं है ना जी। इसीलिए देश के लिए मरिए। बहुत नसीब वाले होते हैं बाबू जिनको तिरंगा कफन मिलता है। बात सही है कि नहीं है। आज चूहा बिल्ली जैसे तो प्रत्येक दिन लोग मर रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई है ना, कोई ड्रम में जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, वो बात अलग है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि ना जी। लेकिन बात यह है बाबू कि अगर जो देश के लिए मरता है, वो कोई भी तुम धर्म से बिलोंग करते हो, सभी धर्म में लिखा है कि सबसे बड़ा प्रेम होता है, तो कौन प्रेम होता है, देश प्रेम होता है। तो देखो एक बेचारा सैनिक है, वो गोली से क्या है, घायल है। तो गोली से घायल सैनिक की बात करेंगे तो ये बोलो दोनों का दोनों संज्ञा है कि नहीं। तो संज्ञा का एक टुकड़ा हो गया, तो इसको लिए क्या बोलेंगे, कौन पदवन बबी, संज्ञा पदवन। कोचिंग के समान छात्र जैसे जनरल आप लोग विद्यार्थी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो कोचिंग और छात्र दोनों संज्ञा है, तो कोचिंग के समान छात्र मतलब जनरल विद्यार्थी जैसे आप लोग है। ये भी क्या हो गया, संज्ञा का टुकड़ा है ना। क्या कोई दिक्कत। अब इसके बाद स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है, अब है दूसरा पूरा संज्ञा के बाद सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है कि ना जी। जो संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा के बदले में आएगा उसे सर्वनाम कहेंगे। तो बताओ तो इसमें जो प्रयोग होगा वो संज्ञा के बदले में आएगा। सर्वनाम में जैसे मैं, हम, तुम, वे लोग, ये लोग, जिस, दैट, दिस, दो, जो भी होता है, तो इसमें लिखा है कि सर्वनाम पदबंध में वह वाक्य समूह जो वाक्य में सर्वनाम का काम करता हो। किसका काम करेगा भैया, जो सर्वनाम का काम करेगा, सर्वनाम के बदले में आएगा उसको सर्वनाम पदबंध कहेंगे। जैसे किस्मत का मार मैं, किस्मते को मारल बने की बीपीएससी में 1 नंबर से 6 नहीं, कितना दर्द भइल रहे। भगवान सर दूसरा को कहते हैं कि बाबू रे तुम बढ़िया से पढ़ो ना रे, फिर से दूसरा बार ट्राई कर। लेकिन अपना ऊपर जब पड़ता है तब समझ में आता है दुनियादारी है ना कि क्या होता है। तो किस्मत का मारा मैं, अब मैं यहाँ पर बुआ आयल तो संज्ञा है कि सर्वनाम हो, सर्वनाम है ना। मैं मतलब मेरे बदले मैं क्या है, सर्वनाम है। तो किस्मत का मारा मैं, बस वाक्य का कंप्लीट भइल बा, नहीं है कंप्लीट भइल, आधा ही वाक्य है, कंप्लीट नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आपको सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। आ जाएगा रात भर इंतजार करने वाला तुम, रात भर तुम इंतजार कर रहा था, कोई आज आने वाला है, आज आएगा। कौन आएगा, पापा आने वाले हैं बाहर से, आज आएंगे। तो रात भर इंतजार कर रहे थे, समझ रहा ना। तो ये क्या हो गया, कौन पदबंध, लड़कियां सब मुस्कुरा रही, सबको दूसरा ही लगा, गजब है ना। आप कहेंगे कठिन परिश्रम करने वाले आप लोग, अच्छा लगा होगा, दिल में ठंडक महसूस हुआ होगा। लेकिन वो मुझे बुझा रहा है कितना आप लोग मेहनती है, ठीक है ना। तो कठिन परिश्रम करने वाले आप लोग, कौन पदबंध हुई हो बबुआ, भाई जगह। अब विशेषण, जब विशेषण किसे कहते हैं पता है भाई, वे सब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए। किसकी विशेषता बतलाए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए विशेषण। जैसे देखा एग्जाम्पल, जीता जगता समुद्र देखा सामने, भगवान सर कल उठे है, क्या है, भगवान सर काले है, मेरी विशेषता क्या है, काले है, मगर समझ रहे आगे नहीं बोले है ना। तो भगवान सर काले है तो मेरी विशेषता क्या हो गई, काले। कहेंगे मैं छोटा हूँ, मेरी विशेषता क्या है, मार्कर क्या है, ये लाल है, इसकी विशेषता क्या हो गई, लाल है ना। कमीज कैसा है, आसमानी है, तो इसका विशेषता हो गया, ठीक है। आसमान कैसा है जी, साफ है, उसकी विशेषता हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है विशेषण, वह पद समूह जो संज्ञा की विशेषता बतलाए। किसकी विशेषता बतलाएगा भाई, जो संज्ञा का विशेषता बतलाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे जी, उसको विशेषण पदबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेषण। जैसे देखिए चांद सा प्यारा मुखरा, कितना प्यारा शब्द लिखा गया है। जैसे कोई कहेगा किसी लड़की को, कोई किसी को ज्यादा मानता है तो फेंकता है, कहता है चांद सा रोशन चेहरा,
जुल्फों का रंग सुनहरा। अब बता भाई ओकरा बारे में का कहे तो विशेषता बता जरा कि जौन ससुरी लड़किया बिया ओकर चेहरा कैसन बा, चांद सा सुंदर चेहरा, यानी सॉरी चांद सा रोशन चेहरा, यानी चेहरा देखने के बाद इतना लाइट मार रहा है कि लग रहा है कि चांद सा रोशन है, एकदम रोशनी करने वाला। जुल्फों का रंग सुनहरा, बाप रे बाप, जुल्फ है उसका रंग क्या है, सुनहरा है। तो ये जो है उस किसी खास व्यक्ति के बारे में बात किया गया है, तो क्या ये पूरा वाक्य निकला क्या? नहीं निकला, आधा ही है। चांद सा रोशन चेहरा, तो यहाँ लिखे चांद सा प्यारा मुखरा, मुखरा मतलब समझ रहे ना। तो ये जो है ये आप उसकी विशेषता बताया जा रहा है। तो ये कौन पदबंध होगा? विशेषण पद। यहाँ देखिएगा 10 किलो चीनी, 10 किलो, 1 किलो, आधा किलो, ये क्या है? चीनी की विशेषता है कि कितना है ना। नाली में बहता हुआ पानी, देखो पानी दूगो बा, तो कैसन पानी के बात किया गया है? नाली में बहता हुआ पानी। तो पानी की विशेषता क्या है कि वो नाली में बह रही है? कहेंगे बोतल में का गंगा जल, तो गंगा जल यानी कि इसमें क्या है? बोतल में का है, तो उसकी विशेषता है कि बोतल में है, लेकिन है कहाँ का? गंगा जल में। ये आपको क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। आगे देखते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे बाबू? क्रिया पदबंध। क्रिया किसे कहते हैं पता है? पहले जिसे किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं जी? क्रिया। पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, आना, गाना, जाना, उठना, बैठना, मरना, जीना, समझ रहे ना, उसमें जाकर करना, ये सब का सब क्या है? क्रिया। या ना काम न बता, तो सब का सब क्रिया है। तो जो क्रिया है, तो क्रिया का काम देने वाला मतलब जो क्रिया कराएगा वही क्या कहलाएगा? क्रिया पदबंध। देखो पढ़ाया करते हैं, बताओ तो यही अगर है, देखो पढ़ाया करते हैं, यही अगर लिखा रहे कि हम पढ़ाया करते हैं तब जाकर पूरा वाक्य हो। लेकिन वाक्य के बुआ का भाई आधा अंश बा, पढ़ाया करते हैं। अरे के पढ़ावत है यार? हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी भी पढ़ाती होगी, तुमको बेलना लेके घर पे बबिया पढ़ना तो मार के दत्ती तुम्हारे तोड़ देगी, है ना। तो पढ़ाया करते हैं चाहे पढ़ाया करती है, क्या हो तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया पदबंध होगा ना। क्रिया के बारे में बताएगा। अब देखो लिखा करती हो, लिखा करती हो मतलब क्या कर रही है? तुम लिख रही हो। अगर तुम लिखा करती हो तब जाकर के पूरा वाक्य होगा। केवल लिखा करती हो मतलब काम हो रहा है, काम हो रहा है तो क्या भाई? क्रिया पदबंध भाई। अब खाया जा सकता है, हाँ भाई ठीक ठाक है, इसको खाया जा सकता है। मतलब आम जौन बाटे तनी अभी काली आयल गल तो तनी हल्का हरियर हरियर है, आज सुबह ही देखल गल कि आम आप का बोल पीरा गल पागल बा, तब कहेगा घर वाला खाया जा सकता है, अब हो गल का हो। चाहे कार्बाइड में आम डालल बा पाक गल तो कहा गया है खाया जा सकता है क्या? चाहे दही जो है रात को जोड़न डलाया है दूध में और सुबह दही अब देखा गया दाब के हाँ अब जम गई बा तो कहा जाए नो अब खाया जा सकता है, हो गया। तो ये क्रिया हो रहा है, इसको क्रिया पदबंध कहेंगे। अब देखो क्रिया विशेषण क्या हो। सबसे पहले हम लोग क्रिया विशेषण जानेंगे तब न समझ आएगा। देखो क्रिया विशेषण का होता है, देखा है ना, एक बार आजा झलक दिखला जा, समझ जा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए, किसकी क्रिया? क्रिया की विशेषता। जैसे कछुआ धीरे 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 चलता है। कछुआ कैसे चलता है? धीरे 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 चलता है। चलने की उसकी जो काम है लाहे 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 लाहे, सनई सनई, धीरे धीरे। तो जो कछुआ धीरे धीरे चलता है उसकी क्रिया कैसी हो रही है? बोलो बोलो, धीरे धीरे। तो जो क्रिया हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, तो क्रिया विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कोई दिक्कत है? अब देखो कहेंगे घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने के काम उसका है वो क्या है? तेज है। तो वो क्रिया के विशेषता बतला रहे हैं कि नहीं कि घोड़ा जो दौड़ता है वो कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो क्रिया विशेषण हुआ कि नहीं? यही आधार पर तो होगा। देखो ना यहाँ पर लिखा गया है किसी न किसी तरह कर लूंगा, मतलब ये कह रहा है किसी न किसी तरह कर लूंगा, यानी कोनो काम को क्या करेंगे? कर लेंगे। यानी क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि हर हाल में, चाहे मर के, चाहे जी के, चाहे उठ के, चाहे बैठ के, चाहे सुत के, वो काम हम क्या कर लेंगे? कर लेंगे। यानी किसी तरह कर लूंगा, यानी क्रिया की विशेषता बताया गया कि नहीं बताया गया? तो बोलो इसमें क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। अब करा जमीन पर लेटते हुए बोला, एक आदमी था जमीन पर लेटा हुआ तो
तब उसका क्रिया क्या करते हुए बोला है? जमीन पर लेटते हुए बोला। आज जमीन पर लेटा था वही समय बोला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रियापद बंध। क्या बोलेंगे? क्रियापद बंध। यानी क्रिया पद बंध है कि सॉरी क्रिया विशेषण पद बंध है? क्रिया विशेषण। यानी क्रिया क्या हो रहा है? जमीन पर लेटा जा रहा है, तो जमीन पर लेटते हुए बोला, यानी क्रिया के विशेषता बतलाकर बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब कह रहा बाजार से होकर आऊंगा, यानी कहाँ से? पहले बाजार जाऊंगा फिर वहां से होकर आऊंगा। जो क्रिया हुआ वो क्या हुआ? बाजार जाना। लेकिन बाजार होकर आऊंगा, पुनः वहां से रिटर्न आएंगे, तो बाजार होकर के आएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। क्या? अगर यही ना कहिएगा कि कोई साइकिल चलाते हुए बोला कि हेलो तुम कैसी हो, तो लड़की बोली कि देख रहे हो कितना नंबर है। समझ रहा ना? तब वो क्या है? बोलो, एक्शन रिएक्शन दोनों हुआ है। तो साइकिल चला रहा था, बोला तुम कैसी हो, तो वो बोली कि देख रहे हो कितना नंबर है। समझ रहा ना? तो एक क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण पद। बात बुझा गया? तो यही आपके एग्जाम में यही मुस्कुराते हुए आएगा, इसको मुस्कुराते हुए लिख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।